नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। आप देख रहे हैं जींद प्लस। आज हम आए हैं रोहतक रोड पे, जो ट्रक ऑटो मार्केट है। यहाँ पे हमने देखा रघुवीर भारद्वाज जी आए हैं, उनको काफ़ी यहाँ पे मान सम्मान दिया गया है। आइए इस ट्रक यूनियन के जो यहाँ पे प्रधान है या यहाँ के जो सदस्य हैं उनसे बात करवाते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। जी सर, यहाँ पे रघुवीर भारद्वाज जी आए हैं, कैसा माहौल है और कैसे रघुवीर भारद्वाज जी आदमी हैं? बहुत बढ़िया। क्योंकि आज के टाइम पे देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार है, और कांग्रेस की एक तरफ से कहें तो हवा भी कांग्रेस की ही चल रही है। हाँ बिल्कुल है जी। तो आप लोगों ने यहाँ पे रघुवीर भारद्वाज जी का कैसा मान सम्मान किया और कितना प्यार यहाँ का जो ट्रक यूनियन है इसने दिया? यहाँ पूरी ट्रक यूनियन इनके साथ है और अच्छा मान सम्मान किया है और इनके साथ रहेंगे। जी, पूरी की पूरी ये ट्रक यूनियन रघुवीर भारद्वाज जी के साथ है। हाँ जी। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे रघुवीर भारद्वाज जी आए हैं और काफ़ी आप लोगों ने मान सम्मान दिया है। जी मैं ट्रक यूनियन परिवार की तरफ से आश्वासन दिलाता हूँ। जी, बस जिस हिसाब से भारद्वाज साहब मेहनत कर रहे हैं फील्ड के अंदर, इन्हीं में से ये समझो कि हम इनके साथ हैं जी। और इनकी मेहनत के कारण ही हम इनके साथ हैं, क्योंकि ये काफ़ी ईमानदार हैं। काफ़ी आज 40 सालों से ये इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। जी, और हम पार्टी से भी निम्र निवेदन करते हैं भाई इनको टिकट दी जाए, और ताकि हम भविष्य में इनके साथ काम करते रहे, कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहें। जी, जी। धन्यवाद। तो हमारे साथ में एक और सदस्य हैं, इनसे भी एक बार बात करवाते हैं आपकी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? संदीप नाम है जी मेरा। जी संदीप जी, तो आज यहाँ पे रघुवीर भारद्वाज जी आए हैं, कैसा मान सम्मान आप लोगों ने यहाँ किया है और क्या आश्वासन दिया आप लोगों ने रघुवीर भारद्वाज जियों को? सम्मानित तो सर हम हुए हैं रघुवीर जी के यहाँ पहुँचने पर। जी, उन्होंने जो हमारे आगे तथ्य रखे, जी, पहली बार मार्केट में किसी भी व्यक्ति ने ऐसे आकर हमारी समस्याएं सुनी जी, और उनके समाधान के लिए हमें आश्वासन दिया। जी, हम उम्मीद करते हैं भविष्य में विधायक के तौर पर वो चुने जाएं जी, और आने वाली हमारी जो भी पुरानी समस्याएं हैं या नई समस्याएं हैं जी, वो दूर की जाएं। जी, इसके अलावा जी, अगर नई मार्केट जैसे हमारे को एलोकेट हो चुकी है, 2-3 बार घोषणा हो चुकी है, जी, पूरी की पूरी ट्रक मार्केट नई बनवाई जाए। जी। ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। जी। तो इसी के साथ में हमारे साथ में रघुवीर भारद्वाज जी हैं। जी सर, आज आप है ना शहर का दौरा कर रहे हैं, शहर में सभी जगह आपको अच्छा मान सम्मान मिल रहा है, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मेरी आपको और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ करके राम राम। जी, जिस प्रकार से आप सभी को मालूम है जी। कि पिछले काफ़ी लंबे समय से 1 से 1.5 महीने से हल्का जींद का मैं डोर टू डोर कर रहा हूं, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, शहर का हर बाज़ार हो, हर सड़कें हों, हर रोड हो, और उसी के तहत कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज रोहतक रोड पर हम डोर टू डोर देवीलाल चौक से शुरू किया था और बाईपास तक आने का हमने काम किया। इस बीच में हमारे ट्रक यूनियन भी साथ आती है और ट्रक यूनियन के साथ लगती है ऑटो मार्केट है, जो उसको ट्रक मार्केट भी कहते हैं। और इसमें हमारे दुकानदार भाई और मिस्त्री भाई, ड्राइवर भाई, बहुत सारे ऐसे जो साथी मिले मुझे, जिन्होंने कुछ ही क्षण के अंदर एक जनसभा का रूप धारण किया और सभी इकट्ठे हुए और अपनी समस्याएं मुझे बताई, और मैंने भी उनको जो इनकी समस्याएं हैं, चाहे वो स्पेयर पार्ट वाले हमारे दुकानदार भाइयों की हो सामान लाने की, और चाहे वो ड्राइवरों की हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टरों की हो, और चाहे मिस्त्री भाइयों की हो, उन सबको इनकी दुख तकलीफ को देखते हुए, क्योंकि इनकी सूद लेने वाला आज कोई नहीं है, कोई भी सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और हमने इनको पूरा आश्वासन दिया है कि सरकार, हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि अब बदलाव का जो दौर चल रहा है उसमें सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, वो 36 बिरादरी की सरकार है और सभी को साथ लेकर के चलने वाली है, और उसके अंदर आपकी इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि हमारे इनका एक आयोग का गठन होना चाहिए। जिस प्रकार से इस सरकार ने काले कानून बनाए, ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हो, चाहे वो गलती ना हो, उसकी 10 साल की सज़ा हो, इस तरह के काफ़ी ऐसे कानून, ट्रांसपोर्टर के लिए भी कानून बनाए, और इनका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन सब को दूर करने के लिए हमने इनको आश्वासन दिया है। अगर इनको ऐसे ये जो पोर्टल से संबंधित कानून है, इनको हटा करके, और आपकी जो सरलीकरण के जो आपकी सलाह से कानून बनेंगे, जिसमें आपकी भी सहूलियत होगी, उनको बनाने का काम करेंगे। उसके लिए हम ट्रांसपोर्टरों का सहयोग करेंगे। इसलिए तो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रघुवीर भारद्वाज जैसे कि अब है ना एक नए कानून और आ गए हैं, लाइसेंस है, जैसे ट्रक ड्राइवर इनको बार बार
रेन्यू करवाने पड़ते हैं और भी काफ़ी सारी समस्याएं ये ट्रक यूनियन में आती हैं, जैसे लाइट की है या फिर यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, उसको लेकर के आप लोग जैसे आप सत्ता में आते हैं आपको टिकट मिलेगी, तो इनके लिए आपकी तरफ से और क्या क्या सुविधाएं होंगी? देखिए, ये बिल्कुल आपने वाजिब प्रश्न किया, क्योंकि हमारे जो ऑटो मार्केट है, हमारा ऑटो नगर कटना चाहिए, ट्रांसपोर्ट नगर कटना चाहिए जींद के अंदर, और उद्योग स्थापित होने चाहिए। जिस प्रकार से हमारे जींद और पिल्लू खेड़ा के बीच में हमारे जो हाईवे आए हैं, उन पर हमारे प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत एक उद्योग जगत की स्थापना करनी चाहिए, और उद्योग जब स्थापित होंगे तो हमारे ट्रांसपोर्टरों को भी यहाँ रोजगार मिलेगा, हमारे मिस्त्री भाइयों को भी रोजगार मिलेगा, ड्राइवरों को भी रोजगार मिलेगा। इससे बहुत सारे घर पड़ेंगे और अपने बच्चों का लालन पालन पढ़ाई करा सकेंगे। और इसके साथ ऑटो मार्केट भी हमारी होनी चाहिए। ऐसी छोटी ऑटो मार्केट में बताओ इतने बड़े बड़े ट्रक वगैरह कैसे ठीक होंगे? और लाइसेंस वगैरह की फीसें हमारा कम होनी चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि लाइसेंस के फीस ड्राइवर को अपना लाइसेंस बनवाना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है जल्दी जल्दी, वो उसके अंदर की बार बार फीस कहाँ से लाएगा? अपने बच्चों को पढ़ाएगा या उसको कराएगा? और इसके साथ ही हमारा जो लोन वगैरह है गाड़ियों का, उसका सरलीकरण होना चाहिए। ब्याज के कम दर पर बगैर ब्याज के पैसे देने चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक जीवन का हिस्सा है, हमारा समाज का हिस्सा है ये भाई भी। इनकी सूद कोई नहीं लेता, और इनकी सूद लेने के लिए चाहे जिस प्रकार से किसानों की बात है, जवानों की बात है, पहलवानों की बात है, ये हमारे भाई ये भी उसी से पैदा होते हैं, वहीं से आते हैं। और जब कोई और दूसरा रोजगार न मिलता तब जा कर के इस लाइन में आते हैं, अपना घर परिवार छोड़ते हैं, कई कई दिन में गाड़ियां बंदरगाह से वापस आती हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। एक्सीडेंट वगैरह में बहुत सारी जोखिमें होती हैं, और जो जान को जोखिम में डाल करके काम करने वाला, जिस प्रकार सीमा पर हमारा जवान काम करता है उसी प्रकार काम करते हैं। और इनके एक आयोग गठन करके और इसकी सूद लेनी चाहिए। ये हमारे बहुत कमज़ोर वर्ग रह गया, क्योंकि मिस्त्री भाई हमारे बहुत कमज़ोर हैं और काम करते हैं, उनको पूरी दिहाड़ी मिलती नहीं, क्योंकि महंगाई का दौर है। और मिस्त्री भी कहाँ रहेंगे? एक ऐसा काला कानून इन्होंने ला करके रख दिया जो कि जींद एनसीआर में भी नहीं आता। बिल्कुल। एनसीआर की सुविधा नहीं मिलती। और इस वजह से क्या है कि यहाँ एनसीआर की सुविधा नहीं है। इस दौरान है कि यहाँ पे गाड़ियाँ का जो टाइम है वो 10 साल का है, जबकि एनसीआर से जो बाहर की गाड़ियाँ उनका जो टाइम होता है वो 15 साल होता है। मेरा यही कहना है आपसे कि वो जो 15 साल का टाइम है वो 10 साल का इन्होंने किया। 10 साल में तो एजेंसी के अंदर ही गाड़ियाँ ठीक होती हैं, क्योंकि उनका सर्विस टाइम होता है, और मिस्त्री उनमें कम काम करेगा। 5 साल वो काम करने के होते थे, वो ही उन्होंने रख दिए। 10 साल में कबाड़ में गाड़ी चली जाएगी तो मिस्त्री किसकी गाड़ी ठीक करेगा? ये मिस्त्री भाई हमारे कहाँ जाएंगे बेचारे? ये कैसे अपना रोजगार चलाएंगे? अब मैंने देखा सारे मिस्त्री खाली बैठे हैं और केवल दूसरा काम ताश खेलने के सिवाय कोई काम नहीं रहा। इन्होंने एनसीआर इसकी एक मेन वजह अगर हम कहें तो वो एनसीआर में आना भी इसकी एक मेन वजह रही। हाँ, ये एनसीआर में आना भी रहा, ये कानून भी गलत ले आए। बिल्कुल। कानून 15 साल में जब गाड़ी का कुछ बिगड़ता नहीं, एक आदमी अपनी गाड़ी को बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन फिर किस लिए रखा? फिर पॉल्यूशन खत्म कर देना चाहिए सर्टिफिकेट, फिर उसकी डिमांड की क्या जरूरत रहेगी? इसलिए गाड़ी में कोई नुकसान ना हो, गाड़ी को धुमाना देती हो तब भी उसको कबाड़ में भेज दो। इसलिए ये मिस्त्री भाई क्या करेंगे हमारे? और मिस्त्री भाई मिलिट्री वालों की तरह, किसानों की तरह एकजुट करके बेचारे मेहनती आदमी, मेहनत कस है, ये मेहनत कस कमाई कहाँ जाएगी? इसलिए तो जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या आप ये मुद्दा उठाएंगे कि जींद को एनसीआर से बाहर निकाला जाए? देखिए, मैंने आश्वासन दिया है भाइयों को, वो मुद्दा तो उठेगा, जींद को एनसीआर से बाहर निकाला जाए। साथ साथ में इनकी सहूलियत के लिए भी मुद्दा उठेगा। ये देखिए, आप सामने ट्रक ठीक करने लग रहा है मिस्त्री भाई हमारा, नीचे आप प्लीज कैमरा घुमा करके देखें कितनी मेहनत है। कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई अफसर है नीचे बैठ कर नहीं इस तरह ठीक करके दिखा दो, तब हम मानेंगे इन बातों ने। तो अब इसको ठीक करें। देख किस प्रकार से काले कपड़े हैं बेचारे ने, फिर खाना भी खाना है, हाथ भी धोने हैं, किस तरह आधा तो इसके अंदर तेल और ग्रीस जाता है शरीर के अंदर। और तो ऐसा कोई यहाँ पे एनसीआर में गाड़ियाँ अब जैसे बंद हो जाती है, 10 साल की बड़ी समस्या है ये। खासकर यहाँ पे जो कारीगर काम करते हैं या रिपेयर सिस्टम जो जिनका है, या स्पेयर पार्ट की बात करें तो वो स्पेयर पार्ट का भी बढ़िया यहाँ पे लोगों का अच्छा काम चलता था जब ये एनसीआर से बाहर होता था। एनसीआर जींद ट्रक यूनियन के लिए कहे या स्पेयर पार्ट वालों के लिए कहे, एक बड़ा समस्या बनी है एनसीआर। देखिए, ये ठीक बात है आपकी।
इन्होंने धोखे में रखा। अब एनसीआर में आने के बाद बहुत सारे पैकेज दिए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर कोटे से, हाँ, लेकिन कोई स्कीम यहाँ आई नहीं। केवल हमारे को बेरोजगार करने का इन्होंने काम किया और एनसीआर के वो भट्ठे पर लागू कर दिए, ट्रकों पर लागू कर दिए, गाड़ियों पर लागू कर दिए, नियम तो लागू कर दिए, सुविधा के नाम से कोई चीज़ नहीं दी और ना ही कोई मतलब इस तरह किस्म की स्कीम दी। अगर भाई हाँ इन ट्रक वाले भाइयों को, ट्रांसपोर्टरों को, मिस्त्रियों को और स्पेयर पार्ट वालों को हम क्या सुविधा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जीएसटी वगैरह बढ़ा करके वो स्पेयर पार्ट भी इतना महंगा कर दिया कि इनसे काम कराना भी बहुत मुश्किल हो गया और गाड़ियों की किस्त भी नहीं भरी जा रही बेचारों से। अब ये तकरीबन ज़्यादातर लोन की गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी उनको बेचारे अपना लोन पाड़ें या मतलब अपना परिवार को लालन पोषण करें, ये बात है। ये थे हमारे साथ में रघुवीर भारद्वाज जी। आपने देखा हम लोग रोहतक रोड पे आए थे और यहाँ पे जो ट्रक यूनियन है, यहाँ पे जो ट्रक यूनियन आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ट्रक हैं यहाँ पे रिपेयर होते हैं और इनकी समस्या रघुवीर भारद्वाज जी ने सुनी और यहाँ के जो ट्रक यूनियन के जो कर्मचारी हैं या फिर ये कहें यहाँ पे जो वर्कर हैं, उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि अगर हमें कोई कैंडिडेट कांग्रेस से चाहिए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रघुवीर भारद्वाज चाहिए। जी, जींद प्लस से मैं संदीप कुमार कर दे।